व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों को अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड्स के रूप में बेहतर जाना जाता है। जैसे जैसे इंसान का रुतबा, पावर और पैसा बढ़ता जा रहा है, बॉडीगार्ड्स की जरूरत भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल फिगर, सेलिब्रिटी और अमीर लोगों को इनकी खासी जरूरत पड़ती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित लोग कौन हैं? वे कौन लोग हैं जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए सैकड़ों फौजी और बॉडीगार्ड्स तैनात रहते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित 7 लोगों की। मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वर्ल्ड मिस्ट्री हब की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। नंबर 7, सबसे सुरक्षित भारतीय उद्योगपति। मुकेश अंबानी भारत के सबसे सुरक्षित उद्योगपति के साथ साथ देश के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। केवल भारत में ही नहीं, अंबानी का व्यापार भारत के बाहर भी चलता है। मुकेश अंबानी के पास टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस होने के साथ साथ ऑयल रिफाइनरी में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। दोस्तों इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी की ओनर भी है। मुंबई इंडियंस के नाम की इस फ्रेंचाइजी को रिलायंस के साथ साथ और भी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी अपनी सुरक्षा पर 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं सालाना। उनके परिवार की सुरक्षा को और जोड़ दिया जाए तो ये रकम और बढ़ जाती है। नंबर 6, सबसे सुरक्षित धार्मिक नेता। पोप फ्रांसिस रोम के बिशप होने के साथ साथ दुनिया के पदेन अध्यक्ष भी हैं। कैथोलिक चर्च के मुखिया होने के नाते उन्हें भी उतनी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है जितनी कि किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। पोप दुनिया के सबसे सुरक्षित और हथियारबंद देश में रहते हैं जिसका नाम है वेटिकन सिटी। अगर आप वहां की गलियों से गुजरेंगे तो आप वहां आर्मर और भाले से लैस सिपाहियों को सुरक्षा करते हुए पाएंगे। भले ही ये सिपाही पोप की सुरक्षा के लिए भाले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि स्विस सेना में पूर्व में सेवा दे चुके सिपाही होते हैं। जरूरत के वक्त पर यह अपने पास ही छुपाए हथियारों से शत्रु पर टूट पड़ते हैं। स्विस गार्ड करीब 500 साल पुरानी सेना है। इसे पहली बार सन 1506 में पोप जूलियस II द्वारा शुरू किया गया था। नंबर 5, सबसे सुरक्षित भारतीय नेता। भारत में प्रधानमंत्री को हमेशा से ही स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड यानी कि एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी को एसपीजी की सुरक्षा दी गई है। यह ऐसी सुरक्षा है जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। बेशक राष्ट्रपति के पास अपने निजी गार्ड्स हैं, लेकिन एसपीजी बेहद पेशेवर, चतुर, प्रशिक्षित और हथियारों से लैस जवान होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मौजूद रहते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही विभिन्न आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-ताइबान, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादि संगठनों से धमकियां मिलती रही हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाना जरूरी हो गया था। नंबर 4, सबसे सुरक्षित शासक। क्वीन एलिजाबेथ II का अब तक का शासन शानदार रहा है। वे यूके की पहली महारानी है जिन्होंने 2017 में शासन के 65 वर्ष पूरे किए और वर्ष 2022 में वे अपनी प्लेटिनम जुबली भी बनाएंगी। क्वीन को रॉयल गार्ड्स द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। रॉयल गार्ड्स उन सिपाहियों और घुड़सवारों को कहा जाता है जिन्हें राजमहल तथा राजा और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। वैसे तो क्वीन की सुरक्षा में किए जाने वाला सारा खर्चा उनकी निजी संपत्ति से किया जाता है, फिर भी यह बहुत ज्यादा है। साल 2010 के आंकड़ों के अनुसार महारानी और उनके परिवार के 21 सदस्यों की पूरी निगरानी में किए जाने वाला सारा खर्चा करीब 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड था। नंबर 3, सबसे सुरक्षित तानाशाह। नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की सुरक्षा व्यवस्था ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। लोग इस बात से हैरान थे कि कोई इंसान कैसे हर सेकंड अपनी हत्या होने के डर के बीच जीता होगा और उसे हर पल लगता होगा कि उसका कोई प्रतिद्वंदी ही उसकी हत्या की योजना बना रहा होगा। भले ही किम जोंग उनके पास कोई अपनी निजी सिक्योरिटी सर्विस नहीं है, लेकिन उसकी सेना में करीब 10,000 ऐसे सिपाही या अधिकारी हैं जो सीधे उसे ही रिपोर्ट करते हैं। उन सिपाहियों को सुप्रीम गार्ड कहा जाता है और वह हमेशा ही बिना किसी की नजर में आए छुपकर किम जोंग उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। नंबर 2, सबसे सुरक्षित अरबपति। डोनाल्ड जे ट्रंप एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनकी सालाना कमाई $3.1 बिलियन के करीब है। राष्ट्रपति बनने के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी हो जाती है, जिसका मतलब है कि उनकी सुरक्षा पर अधिक खर्चा भी किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके परिवार की सुरक्षा पर सालाना करीब $16 मिलियन खर्च किए जाते थे।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के 10 हफ्ते बाद ही इस बजट को बढ़ाकर $29.4 मिलियन बना दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ उनके घर व्हाइट हाउस को भी हद से ज्यादा सुरक्षा में रखा जाता है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी सिक्योरिटी में इतना पैसा खर्च नहीं करते थे, जबकि उनका पूरा परिवार व्हाइट हाउस में ही रहता था। पर ट्रंप के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका परिवार व्हाइट हाउस में रहना पसंद नहीं करता। नंबर 1 से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 1, सबसे सुरक्षित राष्ट्रपति। रूस के बाकी नेताओं की तरह ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस द्वारा ही उठाई जाती है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए कुछ अलग ही इंतजाम किए जाते हैं। पुतिन की सुरक्षा में शामिल गार्ड्स के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं है और न ही कभी इससे जुड़े कोई पब्लिक रिपोर्ट या डाटा लोगों के लिए उपलब्ध किए गए हैं। ये इतनी खुफिया है कि इसके कार्य और योजनाओं के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाए जाते रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जब से रूस के राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से ये खुद भी एक विवादास्पद हस्ती बने हुए हैं। भले ही रूस में इनकी कोई बड़ी मूर्ति नहीं बनाई गई है, इसके बावजूद वह लोगों के चहेते बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन के कट्टर होने के कारण भारी मात्रा में उनका विरोध भी होता आया है, जिस कारण पुतिन पर जान का खतरा हमेशा ही बना रहता है और इस वजह से उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी और अहम बन जाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे सुरक्षित लोग। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किसकी सिक्योरिटी लेना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ल्ड मिस्ट्री हब का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ और अपने सुझाव और फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस एपिसोड्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टा, स्नैपचैट और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।